कैसी हो यार तुम? जब देखो चिपकी रहती हो, करना चाहती हो। देखो 3 बार हो चुका है, चौथी बार मैं नहीं कर सकता, मेरी बस का नहीं है। इंसान हूं मैं भी, कोई मशीन नहीं हूं तो 24 घंटे लगे रहो। अरे बाबा, अभी 2 महीने तो हुआ है और 2 महीने में तुम्हारी सांसें तो ऐसे करके फूल रही है। ऐसे भला किसी लड़के के साथ होता है क्या? देखो अगर तुम्हारी सहेली आ गई, मतलब मेरी बहन, उसको पता चला कि मैं उसी की फ्रेंड के साथ अपने घर पे ये सब कर रहा हूँ, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम निकलो, किसी और दिन कर लेंगे। अरे बाबा, मुझे बार बार थोड़ी ना मौका मिलता है। अब तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पास आने के लिए मुझे कितना बहाना लगाना पड़ता है, अपने घर वालों को मनाना पड़ता है। और मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है जिसका मैं बहाना लगा के हूँ तुम्हारी बहन के अलावा। अब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि मेरे बस की नहीं है। तुमने अपने अरमानों को ठंडा करके मेरे अरमान जगा दिए, उसका क्या? यार देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। लेकिन ये बात मैंने अपनी बहन से छुपाई है कि मैंने उसी की बेस्ट फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। अब सोचो, कल को उसे अगर पता चलेगा कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको कैसे पता चलेगा, उसको कैसा लगेगा फिर? अरे बाबा, क्यों टेंशन लेते हो तुम? उसको मैं संभाल लूंगी ना। देखो, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और बेस्ट फ्रेंड से कोई बात छुपाई नहीं जाती। और मुझे पता है कि ये जो बात है ना, मेरे पेट में ज़्यादा टाइम तक पचने वाली नहीं है। और मैं उसको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आखिर मुझे तुम्हारे घर की बहू जो बनना है और उसकी भाभी। यार देखो, अगर तुम उसकी भाभी बन जाओगी ना, मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी ना, अभी जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। मैं मानता हूँ कि हाँ, हम लोग हफ्ता हफ्ता, 2-2 हफ्ते बाद मिल पाते हैं, और एक ही दिन में तुम चाहती हो कि मैं उन सारे हफ्तों की जो कसर है वो पूरी कर लूँ। लेकिन ये भी तो देखो ना, तुम इंसान हो ना, जानवर तो नहीं हो। तो वैसे ही मैं भी इंसान हूँ। मैं ना कोई जानवर हूँ और ना ही कोई मशीन हूँ। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सारे काम इंसानों वाले ही करता हूँ ना। लेकिन तुम ये फिर मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब इतनी बार करूँ? 3 बार कर लिया, और 3 बार के बाद ना, तुम यकीन नहीं मानोगी, मेरा करेला मूंगफली का दाना बन चुका है। वो बेबी, किसी किसी बातें करते हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी कोई भी बात तुम्हारी बहन को बताऊं, तो प्रॉमिस मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन बाबा, मैं जिस काम के लिए आई हूँ एटलीस्ट वो तो कंप्लीट करो। देखो 3 बार हो गया ना, करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दो। अगर तुम चाहती हो मैं इतना जल्दी जल्दी कंटिन्यूसली बस लगा रहा हूँ, तो वो मेरी बस का नहीं है। देखो मैंने तुम्हें रिलेशनशिप में लिया है अपने साथ, तो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी हर तरीके से ज़रूरतें पूरी करूँ, तुम जैसा चाहो मैं वैसा करूँ। पर कुछ हालात ऐसे होते हैं ना, जिसमें चाह कर भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अभी मेरे वही हालात हो रखे हैं। 3 बार करा है, मैं थक चुका हूँ, मेरी बॉडी पूरी अंदर से टूट रही है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी तो हो सकता है कि हम 3 बार और कर लें, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय तो दो। अरे बाबा, क्यों टेंशन लेते हो? मैंने कब मना करा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं अपने घर में। फिर उसके बाद जब तुम्हें लगेगा तो हम फिर बेडरूम में आ जाएंगे, या फिर बाहर सोफा है उस पर भी कर सकते हैं। मैं देखो हर जगह मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। यार ज़्यादा मैनेज भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी मेरी बहन जो है वो बोल कर तो गई थी कि शाम तक आएगी। अब शाम होने में कितनी देर बची है, और ऊपर से फिर शाम को कितने बजे आएगी ये तो उसने बताया ही नहीं ना। अगर वो एकदम से आ गई और एकदम धप्पा हो गया, उसने तुम्हें यहाँ देख लिया कि तुम उसकी पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ मेरे घर में आई हो, मतलब उसके घर में, और मेरे साथ अकेले कर क्या रही हो? सोचा कभी कैसा अरे लगेगा? बाबा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसे मैं अपनी सारी बातें बताती हूँ। और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन में देख भी लिया तो उसको कुछ बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वो तो एक्साइटमेंट में खो ही जाएगी, क्योंकि वो तो कब से जाती है मुझे तुम्हारी वाइफ के रूप में देखना। बट मैं अभी तक रेडी नहीं थी। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूँ, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं जागृत को बहुत पसंद करती हूँ। और उसने कहा था कि तुझे जो ठीक लगे तू वो कर। अच्छा, पता नहीं, लेकिन उसने मुझे ऐसा कभी कुछ बताया नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, तुम उसके बड़े भाई हो और वो तुम्हारी छोटी बहन है। अगर तुमसे वो सारी चीज़ें शेयर करेगी तो उसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहती। और तुम बहुत सोचते हो उसके बारे में। अभी उसको सोचना छोड़ो और जिसके लिए मैं आई हूँ ना, सिर्फ वो करो। इतनी ड्रेस पहनकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। अरे देखो, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा करेंगे, लेकिन मुझे टाइम चाहिए प्लीज़।
ओके फाइन, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम टाइम ले लो। एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। ठीक है, प्लीज़। हाँ, ओके डन। ठीक है। हे भगवान, इन लड़कों का क्या ही होगा। एक काम करते हैं, इसे आज रेस्ट नहीं, इसे कुछ और ही देती हूँ। ओ हेलो, हाँ, पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। कहाँ भाग रहे थे? रेस्ट करने की बात हुई थी। और वैसे भी ये घर ना तुम्हारा है, मेरा नहीं। जाना मुझे चाहिए, जा तुम रहे हो। वाओ। अरे वो बात दरअसल ये है ना, मैं देख रहा था कि कहीं मेरी बहन तो नहीं आने वाली है, आ तो नहीं गई, चेक कर लेता हूँ। अरे बाबा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी बहन जब भी आएगी मुझे कॉल कर देगी, लेकिन तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। अरे देखो, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा था कसम से, मैं बस अपनी बहन को ही देख रहा था। अब वो आ भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार तुम तो उसे बता ही चुकी हो ना कि हाँ, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो और ब्ला 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 जो भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे है। मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ देखेगी, मैं उसको हैंडल कर लूँगी, लेकिन अभी तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ या तुम्हें कोई देखे मेरे साथ। तो हमें थोड़ा रात होने का वेट करना पड़ेगा। मैं अपने आप चली जाऊँगी, तुम क्यों टेंशन लेते हो? और तुम तो मेरे से प्यार करते हो ना, तो क्यों मेरे से दूर दूर भागते रहते हो? और प्यार के बीच में ये सब चीज़ें तो कॉमन है ना। और हम मेच्योर हैं, हम मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि 2026 चल रहा है और तुम 1997 की बातें कर रहे हो। यार, मुझे पता है कि 2026 चल रहा है और हम मैं करता हूँ तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन 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 क्या? ये जो तुम बार बार एक ही चीज़ करने के लिए बोलती हो ना, मैं उससे ऊब चुका हूँ। थक जाता है यार इंसान, अब मशीन तो नहीं है ना। कहा ना बाबा तुम्हें कि अगर तुम थक गए हो तो थोड़ी देर वहां बैठ के रेस्ट कर लो। तुम सोफे को छोड़कर गेट की तरफ आ गए, यहाँ थोड़ी ना तुम्हें रेस्ट मिलेगा। देखो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। बात दरअसल ये है कि तुम जिस तरीके से मेरे साथ अंदर कर रही थी ना, वो तरीका हम 3 बार कर चुके हैं और 3 बार वही तरीका आजमा के ना मैं उब चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग हो, कुछ हटके हो, कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो कि हाँ लटपट झट एकदम मज़ा आ जाए, एक बॉडी में अलग सा करंट सा दौड़े, तुम भी कहो कि वाह व्हाट अ नाइस शॉट, मज़ा आना चाहिए ना। और ये जो हम कर रहे हैं, मज़ा कम सज़ा ज़्यादा लग रही है मुझे करने में। तो इसलिए देखो, अगर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है कि हाँ तुम कुछ अलग हटके कर सकती हो या हम लोग कर सकते हैं, सोफे पे, दीवार पे, कहीं भी, कैसे भी, तो मैं तैयार हूँ। क्यों, क्या है ना, जब तक कुछ अलग ट्राई नहीं करूँगा तब तक अलग टाइप की थोड़ी फीलिंग नहीं आएगी, और जब तक अलग टाइप की कुछ फीलिंग नहीं आएगी तब तक, समझ रही हो ना, सिस्टम में जान नहीं रहेगी। जब तक सिस्टम में जान नहीं रहेगी तो फिर हम करेंगे कैसे? ठीक है बाबा, तुमने इतना सब कुछ कह दिया, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ चलते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी ये पोस्ट भी बहुत अच्छा है, वो पोस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने मेरे भी तो तारीफ कर दी कि मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहती हूँ। लेकिन हम तुम्हारी तारीफ करने की बात करते हैं। हाँ, तुम एक लड़की को खुश नहीं कर पाए अपनी गाड़ी में घुमा के, तो तुमसे आगे तो मैं किसी चीज़ की उम्मीद कर नहीं सकती। और तुम्हें मैं बात बता दूं, अगर तुम्हें नहीं करना, नो प्रॉब्लम, मत करो। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट जब हम ये सब कुछ करते हैं ना, तो एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि उसका पार्टनर उसके साथ में बैठे, उसे पैम्पर करे, उसकी केयर करे, उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाए, उसके लिए खाने के लिए लेकर आए। बट तुम तो आए, दरवाज़ा खोला और भाग जाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब नहीं होता बेब्स। देखो, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा प्यार कर। क्या मतलब है और क्या नहीं, मुझे अच्छे से पता है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। और इसके बाद हम ब्रेकअप ले लेंगे। ओके बाय, टाटा। अरे पर मेरी बात सुनो। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं। एक तो एक ही तरीके से बार बार करने के लिए बोलती है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ अलग ट्राई करता हूँ, मना लेता हूँ, ब्रेकअप भी नहीं होगा। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, छोटी सी गलती के पीछे मुझे इतना सुनाएगा क्या? आ जाएगी से बात करेंगे फिर बेबी, सॉरी, गुस्सा हो गया। मुझसे ना बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ना तुमसे बात करनी नहीं है, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। प्लीज़ माफ़ कर दो ना। देखो, गलती तो हो जाती ना, और रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अब ऐसे तुम मेरे से रूठ जाओगी, मायूस हो जाओगी, तो फिर कैसे चलेगा। चलो आप कुछ नया ट्राई करते हैं। देखो, मान जाओ ना, ऐसे गुस्सा मत हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा ना, प्लीज़, सॉरी।
ठीक है पापा, तुम इतना सॉरी बोल रहे हो तो मान जाते हो, लेकिन ये सिर्फ लास्ट बार होगा। लेकिन हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारे सिस्टर को, यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया ये भी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसका दिल ना टूटे, मैं उसको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ मुझे तुमसे एंगेजमेंट करनी है किसी भी हालत में। अगर तुम ये सारी मेरी बातें मानते हो, मुझे हाँ बोलते हो, तो आगे हम रिश्ता अपना कायम रखेंगे, वरना जो भी है सब कुछ स्किप यहीं कर देते हैं। बस इतनी छोटी सी बात। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा बटंगड़ खड़ा कर दिया। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं तो कब से मान ही जाता। और रही बात मेरी छोटी बहन की, अरे वो छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग बहुत चलाती है। और तुम उसे बता दोगी ना तो वो पता क्या सोचेगी, वो यही सोचेगी चलो शुक्र है मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर बस गया, मेरे भैया की बीवी बन जाएगी, मेरी भाभी बन जाएगी, इस घर में अच्छे से रहेगी, राज करेगी। और वैसे भी किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। और देखो रही बात करने कराने की ना, जो भी अंदर हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तुम्हें ऊपर ऊपर आओ, नीचे आना नीचे जाओ, सैंडविच बनाना सैंडविच बनाओ। मैं टस से मस नहीं हूँगा। बस तुम्हारी खुशी में ही मैं अपनी खुशी ढूंढूंगा। बस प्लीज़ एक मौका मुझे और दो। अगर तुम बाहर जाके कोई और बॉयफ्रेंड बना लोगी, और मेरा क्या होगा जो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। 6 महीने का हमारा रिलेशनशिप तुमसे पानी फेर दोगी। प्लीज़ मान जाओ ना बाबू। ठीक है जब्बू, मान गई। आप सॉरी बोलो, बात को ख़त्म करो और और यही समझ अदा पे जाओ। तो फिदा हूँ मैं। बस जो करना है वो करो। जो करना है वो करूँ। मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना पीछे से कर लिया जाए। क्या? मतलब पीछे से तुम्हें हक कर लूँ, बाहों में भर लूँ। हाँ, अब बहुत देर हो गई है, अब मुझसे भी सब्र नहीं होता। वो एक्चुअली क्या है ना, हाँ कि सब्र का फल मीठा तो होता है, हाँ लेकिन लेकिन मीठा फल में हमेशा कीड़े लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जो फल मुझे मिलने वाला है या फिर तुम्हें मिला है, उसमें कीड़े लग जाए। अरे नहीं नहीं देखो, मैं जो करूँगा अच्छे से करूँगा, अच्छे के अलावा और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सोफ़ा कामयाब रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अब जो भी होने वाला है ना वो एकदम ताबड़तोड़ होने वाला है। हो सकता है कि उसमें या तो तुम्हारे मतलब तुम्हारी जान निकल जाए, तुम थक जाओ, या फिर मेरे थोड़े बहुत अरमान डूब जाएं। तो सोफ़े में अगर गड्ढे गुड्ढे हो गए तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हाँ? ओके, तुम कहते तो मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन जो होगा यही होगा, आज होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। दैट्स इट। जी जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। तो करो ना। हाँ तो करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा ना। ऐसी बात है क्या? हाँ कम 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 कम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। पास तो मैं तुम्हारे आ ही रही हूँ, लेकिन कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। मतलब सब कुछ ओके ओके करना। अब आ भी जाओ बेबी आगे।